जैसी नेता नगरी है जी वैसी अफसरशाही है। जैसी नेता नगरी है जी वैसी अफसरशाही है। सिर्फ झूठ की पैठ सदन में सच के लिए मनाही है। चारों ओर तबाही भैया, चारों ओर तबाही है। सुप्रसिद्ध हास्य कवि कैलाश गौतम की ये रचना मध्य प्रदेश की नेता नगरी और अफसरशाही के आलम को बखूबी बयां कर रही है। सूबे में अफसरशाही इतनी बेलगाम हो चुकी है कि इन अफसरों को ना जनता की कोई परवाह है, ना ही इन्हें कानून का कोई डर है। और अब तो ये साहिबान पूरी बेशर्मी से अदालत की अवमानना भी कर रहे हैं। कोर्ट के अहम आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। तमाम दावों और वादों के बावजूद कुछ अफसरों के रवैये में अब तक कोई सुधार नजर नहीं आया है। ताजा मामला लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर एससी वर्मा के दुस्साहस से जुड़ा है, जिन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ कोर्ट के निर्देशों को ठेंगा दिखाया। और डीपीआई की कमिश्नर आईएएस शिल्पा गुप्ता तो अक्सर कोर्ट की अवमानना के लिए ही डांट फटकार खाती रहती हैं। उनके खिलाफ हाल ही में कोर्ट ने अरेस्ट वारंट तक जारी किया था। मैडम आईएएस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 200 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। तो इसी बहाने द सूत्र ने मध्य प्रदेश के साहिबानों से जुड़े कुछ ऐसे मामले खंगाले जिनमें उन्होंने पूरी बेशर्मी से कोर्ट की अवमानना की है। देखिए भोपाल से द सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित की ये खास रिपोर्ट। हाईकोर्ट को मूर्ख समझते हो क्या? ये तल्ख टिप्पणी हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के बेशर्म रवैये को लेकर की है। इसी के साथ कोर्ट ने चीफ इंजीनियर पर 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई, जो साहब को खुद की जेब से भरने होंगे। साथ ही 2 हफ्ते के भीतर कोर्ट के पुराने आदेश का पालन करने और विभाग के प्रमुख सचिव को उनके खिलाफ विभागीय जांच की रिपोर्ट पेश करने को भी कोर्ट ने कहा। कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाने वाले इन बेशर्म चीफ इंजीनियर का नाम है एससी वर्मा, जिन्होंने कोर्ट को गुमराह करने में भी गुरेज नहीं। चीफ इंजीनियर ने मामले में लगातार कोर्ट के साथ धोखाधड़ी की और झूठ पर झूठ बोले। ये मामला दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ा है, जिस पर चीफ इंजीनियर वर्मा ने गंभीरता बरतना तो दूर, कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया और चीफ इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम आंख पर पट्टी बांधकर काम नहीं करते। आप लोग कोर्ट को मूर्ख समझते हो क्या? और ये सिर्फ एक मामला नहीं है। बीते महीने भर में ही मध्य प्रदेश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधा दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिन पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई और ऐसे बेशर्म अफसरों पर नकेल कसने की कोशिश की, जिसके बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। डीपीआई कमिश्नर आईएएस शिल्पा गुप्ता के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया था अरेस्ट वारंट। हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई की कमिश्नर आईएएस शिल्पा गुप्ता के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया था। दरअसल कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2024 को आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस शिक्षक उम्मीदवारों को 4 हफ्ते में पोस्टिंग देने का आदेश दिया था, जिसका पालन मैडम आईएएस ने 4 महीने बाद भी नहीं किया। शिक्षकों की अनदेखी पर शिक्षक उम्मीदवारों ने कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई, जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने मैडम आईएएस की क्लास लगा दी और कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ पेश होने का निर्देश दिया। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। असल में प्राथमिक शिक्षकों को उनकी पसंद के मुताबिक डीपीआई के स्कूलों में पोस्टिंग देने के कोर्ट के आदेश के बाद भी शिल्पा गुप्ता ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। कोर्ट का आदेश 50 से ज्यादा शिक्षकों के पक्ष में था, जिन्हें ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्कूलों में अनारक्षित वर्ग में अवैध रूप से पदस्थ कर दिया गया था। मैडम आईएएस की अनदेखी के चलते 4 महीने बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ और उम्मीदवारों को उनकी मनचाही जगह पर पोस्टिंग नहीं मिल पाई। लिहाजा उन्होंने डीपीआई दफ्तर पहुंचकर जानकारी लेने की कोशिश की, मगर कुर्सी की ठसक में मगरूर आईएएस शिल्पा ने उन्हें दुत्कार कर भगा दिया, जिससे नाराज होकर शिक्षक उम्मीदवारों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद सीनियर एडवोकेट ने कहा था कि आईएएस शिल्पा को कोर्ट की अवमानना करने का नशा सा हो गया है। उन पर आज की स्थिति में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 200 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। कोर्ट की अवमानना के लिए भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ भी जमानती अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। मामला रेरा की तरफ से एक बिल्डर के खिलाफ जारी 23,26,000 रुपए के राजस्व वसूली प्रमाण पत्र को लागू नहीं करने से जुड़ा है।
कोर्ट ने पहले भी कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को आदेश दिया था, लेकिन साहब ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। फिर अवमानना याचिका पर सख्त रुख दिखाते हुए कोर्ट ने कलेक्टर को सुनवाई में हाजिर होने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता प्रताप भानु सिंह ने रेरा के अक्टूबर 2020 के आदेश के तहत बिल्डर से 23,26,000 रुपए वसूलने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद भोपाल कलेक्टर को आरआरसी लागू करना था, लेकिन अफसरशाही के मद में चूर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की। आदेश की बार बार अवहेलना करने पर याचिकाकर्ता ने कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की, जिस पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई और जमानती अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। जब कोर्ट ने ग्वालियर कलेक्टर को लगाई फटकार, क्या खुद को शेर समझते हैं अफसर? हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बीते दिनों ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान को कड़ी फटकार लगाई थी। मामला पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी रामकुमार गुप्ता के वेतन भुगतान से जुड़ा है, जिसका पालन अदालत के आदेश के बावजूद अब तक नहीं हो सका है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए ये तक कह दिया था कि अफसर ऑफिस में बैठकर खुद को शेर समझते हैं, किसी की नहीं सुनते, कोर्ट के आदेश भी नहीं मानते। मामला यह है कि पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी राजकुमार गुप्ता को उपयंत्री के पद पर प्रमोशन मिला था, लेकिन उन्हें नए पद के मुताबिक वेतन नहीं मिला। लेबर कोर्ट ने उन्हें 17,61,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग ने कोर्ट के आदेश की सरासर अनदेखी की। फिर जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस ने कलेक्टर रुचिका चौहान को तलब किया और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। कलेक्टर ने बताया कि उन्होंने तहसीलदार को तलब किया है और पीडब्ल्यूडी की एक संपत्ति को कुर्क किया है, लेकिन कोर्ट ने इस जवाब को असंतोषजनक करार दिया और कलेक्टर मैडम के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया। जब उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन पर अदालत ने ठोका जुर्माना। उमरिया जिले की 65 वर्षीय बुजुर्ग मुन्नी उर्फ माधुरी तिवारी के मामले में हाईकोर्ट ने बेहद संवेदनशील कदम उठाया है। कोर्ट की अवमानना और बुजुर्ग के साथ नाइंसाफी के लिए हाईकोर्ट ने उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने सख्ती से कहा कि कलेक्टर और कमिश्नर ने बिना दिमाग लगाए सिर्फ डाकघर की तरह आदेश दे दिया और बुजुर्ग की बात सुने बिना ही उसे सजा दे दी। दरअसल माधुरी तिवारी पर गांजा तस्करी और मारपीट के मामले दर्ज थे, लिहाजा पुलिस ने उन्हें जिला बदर करने की सिफारिश की, जिसे कलेक्टर और कमिश्नर ने एक झटके में मंजूरी दे दी। माधुरी ने कलेक्टर और कमिश्नर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसकी सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने की। कोर्ट ने पाया कि माधुरी के खिलाफ झूठे मामलों के आधार पर कार्रवाई की गई है और कलेक्टर कमिश्नर ने बिना सोचे समझे आदेश भी दे दिया। फिर कोर्ट ने कलेक्टर जैन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया और 7 दिन में पीड़िता को भुगतान करने का निर्देश दिया। इसी तरह भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के रवैये पर भी कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए और अवमानना का दोषी माना है। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर ने पुरानी सुनवाई से कोई सबक नहीं लिया और उनकी कार्रवाई मात्र दिखावा है। अब ऐसा अधिकारी फील्ड में रहना चाहिए या नहीं, ये मुख्य सचिव तय करें। मामला पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़ा है, जिसकी राशि करीब 3,50,00,000 रुपए है। कोर्ट ने कलेक्टर को भुगतान कराने का आदेश दिया था, लेकिन कलेक्टर ने आदेश का पालन नहीं कराया, जिसके बाद कर्मचारी सुभाष सिंह भदौरिया ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी। फिर कोर्ट ने कलेक्टर को तलब किया और मामले की सुनवाई लगातार चलती आ रही है। कलेक्टर ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने 13 मई 2024 को पीडब्ल्यूडी की संपत्ति कुर्क की, लेकिन सिर्फ 20,000 रुपए की नीलामी ही हो सकी। लेबर कोर्ट में सिर्फ 15,614 रुपए जमा कराए गए, जबकि कर्मचारियों का बकाया 3.5 करोड़ रुपए। इसके बाद कोर्ट ने कलेक्टर का यह जवाब नामंजूर कर दिया और जमकर लताड़ भी लगाई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में नौकरशाहों की मनमानियां खत्म होंगी या नहीं, या फिर आम जनता यूं ही पिसती रहेगी। हमने अभी आपको जितने भी मामले बताए वो बीते महीने भर के। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल भर और इससे ज्यादा का आंकड़ा कितना होगा। सरकारी अफसरों की ये बेशर्मी, लापरवाही, अनदेखी और ठसक अब सहन की सीमा को पार कर चुके हैं। नियुक्तियों से लेकर पेंशन और जनहित के मामलों से लेकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना तक ये अफसर हर जगह खुलकर बेशर्मी कर रहे हैं। सरकार को ऐसे अफसरों पर हर हालत में नकेल कसनी ही चाहिए, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यानी एक अफसर की वजह से पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी, सूबे की जनता अब आपकी ओर टकटकी लगाए देख रही है कि आप इन अड़ियल और मदमस्त
नौकरशाहों को उनकी सही जगह दिखाएंगे और अपनी जनता के साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि अब जनता की ये पीर पर्वत से भी विशाल हो चुकी है। मिलॉर्ड, इन बेशर्म अफसरों पर नकेल कसिए, इन्हें आपकी अवमानना की भी कोई परवाह नहीं है, तो ये फिर जनता की क्या परवाह करेंगे, नियम कायदों की क्या परवाह करेंगे। तो इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा सवाल है कि मध्य प्रदेश में सरकारी अफसरों की तरफ से महीने भर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधा दर्जन से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे अफसरों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आपके विकल्प आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला है नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, दूसरा जेल में डाल देना चाहिए और तीसरा पदोन्नति और वेतन वृद्धि रोक देनी चाहिए। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर दे सकते हैं। अपनी राय हमें जरूर बताइए, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।